अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एसिड लैब को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने वायरसेस के बारे में आप लोगों को बता दिया था। वायरस की हिस्ट्री के बारे में हमने बात की थी और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं एक एमसीक्यू से क्लियर कर रहा हूँ और आप लोगों ने मुझे इस एमसीक्यूज का जवाब कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। अच्छा, वो मैं कुछ इस तरह पूछ रहा हूँ कि मेरा सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने मुझे इस इंस्टीट्यूट के जवाब कमेंट सेक्शन में करना है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को जो लेक्चर में जो डिलीवर करने जा रहा हूँ वो है वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम सबसे पहले वायरस के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि वायरस किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं और फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखना होगा। तो जो मैं आज आप लोगों के सामने वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अच्छा देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि वायरस बहुत सिंपलेस्ट है, मीन दैट लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान एक बाउंड्री थी। तो लेकिन वायरस क्या था, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट था। तो जब वायरस हमारे पास बहुत ही सिंपलेस्ट है तो इसी तरह वायरस का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी क्या होगा, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट होगा। तो अब देखिए, मैं कुछ बुनियादी चीजें बता रहा हूँ कि अगर वायरस है तो वायरस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक है कोट और दूसरा है कोर। अब वायरस के जो कोट वाला हिस्सा है ये हमारे पास होती है आउटसाइड, यानी जो आउटसाइड पोर्शन है वो है कोट और जो इनसाइड पोर्शन है वो है हमारे पास कोर। अच्छा, अब देखिए कोट में क्या चीज है। कोट में हमारे पास आ जाती है कैप्सिड और इसके साथ हमारे पास कोट में आउटर पोर्शन यानी कोट में आ जाती है एनवेलप। ये सारे के सारे वायरस के पार्ट्स हैं। मैं जस्ट अब यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरह कोर की अगर हम बात करें, कोर में हमारे पास आ जाती है डीएनए और आरएनए। इसके अलावा और बहुत सारे एंजाइम्स होती है। तो अच्छा, अब देखिए वायरस कोट कोर कोर इनसाइड पोर्शन और कोट आउटसाइड पोर्शन होती है। अब देखिए जो आउटसाइड पोर्शन, इसमें कैप्सिड है और एनवेलप है। याद रखिए कैप्सिड हमारे पास क्या होती है, ये कैप्सिड जो है ये हमारे पास कैप्सुमियर से मिलकर बना होते हैं। किससे मिलकर बना होते हैं, कैप्सुमियर से मिलकर बना होते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एनवेलप की, तो एनवेलप सारे के सारे वायरसेस में हमारे पास एनवेलप नहीं होता। एनवेलप कुछ वायरसेस में होते हैं और कुछ वायरसेस में नहीं होता। सो इस वजह से हम क्लासिफिकेशन में भी कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये एनवेलप वायरस है या नॉन एनवेलप वायरस। अच्छा, अब देखिए जो कैप्सुमियर होती है स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है। बहुत सारे कैप्सुमियर मिलकर क्या बना रहे होते हैं, कैप्सिड बना रहे होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को एक बात बताता चलूं, वो ये है कि जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम कहते हैं कि इंसान में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो 46 होती है। तो देखिए किसी भी स्पीशीज को हम जो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ये बात आप लोग को बताऊं कि यहाँ पर हम किसी भी कैप्सुमियर की तादाद से किसी भी वायरस को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दो से तीन चीज अगर आप लोग को मैं बताऊं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैप्सुमियर की तादाद 162 हो तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो वायरस कौन सा होगा, वो हर्पीस या हर्प्स वायरस होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैप्सुमियर की तादाद कितनी हो, 32 हो, तो वायरस हमारे पास कौन सा होगा, पोलियो वायरस होगा। कौन सा होगा, पोलियो वायरस। इसी तरह अगर हमारे पास नंबर ऑफ कैप्सुमियर की तादाद 252 हो तो वायरस हमारे पास कौन सा होगा, एडिनो वायरस होगा। तो कैप्सुमियर से हम किसी भी वायरस को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और कैप्सुमियर होती क्या चीज, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा कि ये कोट क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं, लेकिन मैंने पहले आप लोग एक मिनट क्योंकि यहाँ पर बता दिया कि क्या चीज होती है, सही। अच्छा, अब देखिए ये चीजें तमाम नोट करने के बाद अभी एक एक चीज को यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अच्छा देखिए, लेट्स सपोज
ये हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को ये एक बात बताऊं कि वायरस के अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हर वायरस के अंदर वो दो चीज़ें लाजमी होती है। एक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है प्रोटीन। अब न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए, डीएनए में कोई एक होगा, या तो डीएनए हो सकते हैं या तो आरएनए हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक लाजमी होगा। और दूसरे हमारे पास प्रोटीन यानी कैल्शियम, कैल्शियम वगैरह। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जब मैंने आप लोग बता दिया था कि ये कोर, सही, जो इनसाइड पोर्शन होती है, तो याद रखें कि इसको हम क्या कहते हैं, यही हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कोर। अगर इसके साथ में लिखूं समझाने के लिए ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए कि कोर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल को कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। अब आप लोग इसको जेनेटिक मटेरियल के नाम से जानो, कोर के नाम से जानो, डीएनए या आरएनए के नाम से जानो, आप लोग की मर्जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है कि इसी कोर के अराउंड एक हमारे पास लेयर होती है, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब इस कैप्सिड का क्या काम है, इस कैप्सिड का ये काम है कि इस कोर की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। यानी इन्होंने इस कोर को क्या करना होता है, प्रोटेक्ट कराना होता है। और ये याद रखिए कि ये लेयर हमारे पास इस तरह कुछ यूनिट से मिलकर बनी होती है। बहुत ज्यादा थाउजेंड यानी बहुत ज्यादा इस तरह के यूनिट्स होते हैं। ये यूनिट हमारे पास क्या कहलाती है, कैप्सूमियर कहलाती है। क्या कहलाती है, कैप्सूमियर। और यही कैप्सूमियर फिर जाके क्या बनाती है, हमारे पास कैप्सिड बनाती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसके अराउंड भी एक और लेयर होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। अब एनवेलप के बारे में दो से तीन बातें सुने। सबसे पहले यह है कि एनवेलप हर वायरस के अंदर नहीं होगी। एनवेलप कुछ वायरसेस के अंदर होगी और कुछ वायरसेस के अंदर एनवेलप नहीं होगी। अब जिन वायरसेस के अंदर एनवेलप होती है वो हमारे पास एनवेलप वायरस, अगर डीएनए या आरएनए, सही। तो अब देखिए ये एनवेलप, अगर इसके बारे में मैं एक और बात बताऊं कि जो ये एनवेलप है, ये किसी भी वायरस के पास खुद से नहीं होते। जब भी कोई वायरस दूसरे किसी भी लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर रहा होता है, तो फिर उसके बाद वो उसके होस्ट से इस मेम्ब्रेन को, यानी उसकी जो मेम्ब्रेन सरफेस होती है, उससे वो एक लेयर बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं। अच्छा, तो ये था थोड़ा बहुत वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में, जो चीजें मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी। अब असल में जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर आज हमने डिस्कस कर रहे हैं, वो किस चीज का होगा, हमारे पास बैक्टीरियोफेज का होगा। तो मूव करते हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर की तरफ। अच्छा, तो अब वैसे हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात की। अब स्पेसिफिक हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसे है। अच्छा देखिए, वैसा ये नाम से तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई बैक्टीरिया हो रहा होता है, लेकिन असल में अगर हम देखें, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, पेज मतलब पेटी, यानी बैक्टीरिया पेज एक ऐसा वायरस होता है कि जो ओनली बैक्टीरिया को क्या कर रहे होते हैं, इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने ड्रॉ कर दिया है, आप लोग देखिए कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब किसी भी बैक्टीरिया पेज के टू मेन पार्ट्स होते हैं, एक हेड और दूसरा टेल, यानी जो ऊपर कवरिंग नजर आ रही होती है इसे हेड कहते हैं, और बाकी जो या कॉलर से नीचे जितने भी हिस्सा होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेल कहते होते हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो स्ट्रक्चर बनाने के बाद कि इसके ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। यानी इसी जेनेटिक मटेरियल को अभी हमने कहा कि हम इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर। लेकिन एक खास बात ये याद रखें कि हमने कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल मतलब न्यूक्लिक एसिड, वो तो या डीएनए होगा या आरएनए होगा। लेकिन एक बात याद रखें इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज कि बैक्टीरियोफेज के अंदर हमेशा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड हमेशा डीएनए होगा, कभी आरएनए नहीं होगा। अच्छा, फिर इसी के अराउंड कैप्सिड होती है, सही, और ये कॉलर है, ये शीट। अब इसके अलावा टेल फाइबर, बेस प्लेट, टेल पिन्स। अब इनके फंक्शंस के मैंने यहाँ पर आसानी के लिए लिख दिए, सही। अच्छा देखिए, अगर हम बात करें कॉलर की, कॉलर क्या कर रहे होते हैं, अटैचमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। मतलब कि इस अपर पार्ट, मतलब कि इस हेड को अटैच करा रहे होते हैं किसके साथ, नीचे हमारे पास टेल फाइबर के साथ, इसके अलावा टेल पिन्स वगैरह, मतलब टेल के साथ। तो ये किसका फंक्शन है, जस्ट कॉलर के ही फंक्शन है, असेंबली वगैरह में काम कर रही होती है। फिर इसके अलावा अगर हम कोर को देखें, कोर के बारे में मैंने बता दिया कि कोर जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, ऑलवेज डीएनए नॉट आरएनए। अच्छा, फिर अगर कैल्शियम, तो कैल्शियम प्रोटेक्टिव कोट है, एक प्रोटीन का बनाया हुआ कोट है, जो कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं, कैप्सूमियर से। और कैप्सूमियर के बारे में मैंने आप लोगों को भी थोड़ी सी डिटेल बता दी कि कैप्सूमियर से हम किसी भी वायरस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इजीली उनकी तादाद से। अच्छा, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर जो ये ट्यूब हमें नजर आते हैं, इस ट्यूब के इर्द गिर्द हमारे पास एक शीट होती है, सही, इसे हम क्या कहते हैं, शीट। अच्छा, अब देखिए ये शीट फ्लेक्सिबल होती है, यानी एक ऐसे प्रोटेक्टिव
फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों होती है, ये तो फिर जब हम लैटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ेंगे तो हम पर इन डिटेल करेंगे कि जब वो किसी भी चीज़ को यानी जब एंटर होती है तो ये क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इस वजह से ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी बेस प्लेट के बारे में बात करें कि इस बेस प्लेट का क्या काम है, अच्छा याद रखिए कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी भी जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना होता है तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंट होते हैं इनके दरमियान वो सेल वॉल की होती है। और सेल वॉल का क्या फंक्शन है, यही काम है कि सेल वॉल किसी भी चीज़ की क्या कर रही होती है, प्रोटेक्शन कर रही होती है। और हमें ये बात पता है कि किसी भी बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी अमीनो एसिड प्लस शुगर से मिलकर बना होते हैं। अच्छा, तो अब सबसे पहले क्या करना होगा कि इस वायरस ने इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को डीजेनरेट करना होगा। और इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को डीजेनरेट कब करेंगे कि जब कोई एंजाइम हो, और वो एंजाइम कौन से, वो हमारे पास लाइसोजाइम। तो इस बेस प्लेट के पास क्या होती है, एक अदद एंजाइम होती है, उस एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम। अब ये लाइसोजाइम क्या कर रहे होते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया की डिग्रेड कर रही होती है, डीजेनरेट कर रही होती है बैक्टीरियल सेल वॉल को। फिर उसके बाद आखिर में हमारे पास क्या आती है, टेल फाइबर्स आती है। इस टेल फाइबर्स का क्या काम है, हेल्थ एंड अटैचमेंट होती है, किसी भी चीज़ के साथ यानी इसको अटैचमेंट में क्या कर रही होती है, हेल्प दे रही होती है। तो ये आज हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें की वायरस से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन किस तरह हुई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट, ऑन द एनिमल वायरस को, प्लांट वायरस को इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज तक यही काफ़ी था। अल्लाह हाफिज़।